हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों सोमवती अमावस्या। अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। सोमवती अमावस्या दोस्तों अब की 2026 में 15 जून दिन सोमवार को पड़ रही है, जो कि अधिक मास में है। अधिक मास में पड़ने के कारण अमावस्या तिथि का जो महत्व है वो कई गुना बढ़कर है दोस्तों। कहते हैं मलमास में, अधिक मास में यदि जो भी शुभ कार्य करते हैं वो हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए अमावस्या तिथि तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक मास में पड़ने के कारण इसका पुण्य फल और अधिक बढ़ गया। तो इसको सभी सुहागिन महिलाएं करती हैं दोस्तों। तो इसको जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है ये तिथि, इसको सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस तिथि पर सुबह भोर में उठें और स्नान दान करके अपने पितरों को तर्पण करें। ये पितरों के निमित्त होती है। इस दिन पितरों को तर्पण अवश्य किया जाता है दोस्तों। इससे हमारे जो पितृ रुष्ट रहते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अमावस्या तिथि पर हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष आपको नहीं मिलता है तो आप तुलसी का पूजन करें या समी के पेड़ में पूजन करें। तो आपको यदि पीपल वृक्ष मिल जाता है तो आप सबसे पहले पीपल वृक्ष में ही पूजन करें। सुबह भोर में उठें, जो कि अब की अमावस्या तिथि दोस्तों प्रारंभ हो रही है 14 जून। 14 जून रविवार दोपहर 12:22 से लेकर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 15 जून सुबह 8:23 पर। दिन रहेगा सोमवार दोस्तों। इस दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 14 तारीख से और 15 को समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत करेंगी सोमवार को दोस्तों 15 तारीख को। सनातन धर्म में उदया तिथि को सही मानते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार सोमवार को 15 जून को व्रत रखेंगे और सुबह भोर में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, पितरों को तर्पण करेंगे, दान पुण्य करेंगे और पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। जब भी आप सोमवती अमावस्या का व्रत करें तो सुबह भोर में ही इसका पूजन किया जाता है। और गर्मी भी अधिक है दोस्तों, तो इसके कारण आप सुबह 4 बजे से आप जा सकती हैं पूजा करने। और इसका स्नान दान का शुभ मुहूर्त है दोस्तों सुबह 4:03 से लेकर सुबह 4:23 तक इसमें स्नान दान तर्पण आप कर सकते हैं। इसके बाद आप सुबह 4 बजे से आप पीपल वृक्ष की पूजा करने जा सकती हैं। वहां पर आप जाइए और एक लोटे में जल ले लीजिए। आप सबको तो सोमवती अमावस्या की पूजा विधि पता होगी, इसलिए कि आपको एक वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ और आप सब उसको देखिए। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आप जैसे चावल के आटे और हल्दी का आयपन तैयार कर लीजिए और सारा श्रृंगार कर लीजिए। आप महावर वगैरह लगा लीजिए। अपने पति का चाहे हैंकी ले लें, चाहे एक सेट कपड़े ले लें, कोई भी चीजें पति का भी ले जाइए। और श्रृंगार की सामग्री फल फ्रूट मीठा वगैरह सब लेके जाते हैं। कच्चा सूत ले लीजिए। इसी सबसे पूजा की जाती है। वहां जाकर आप एक लोटे में जल लीजिए। जल में थोड़ा सा गुड़, काला तिल और लाल या पीले रंग का पुष्प डाल लीजिए। उसी से सबसे पहले आप पीपल देवता को सींचिए, जल दीजिए। जल देने के बाद सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। कोई भी पूजा हो, जब तक दीपक नहीं प्रज्वलित करते हैं तब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अग्निदेव का आवाहन किया जाता है। तो आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद फिर आयपन से आप सोना धोबिन की आप प्रतिमा बनाइए और 5 थापे लगाइए उसमें ऊपर। लगाने के बाद फिर आप सिंदूर का तिलक करें और सिंदूर कोरा ले जाइए दोस्तों, या तो आप पूजा का सिंदूर ले जाइए। तो आप तिलक करिए। फिर आप वस्त्र स्वरूप यदि आप कपड़ा ले गए हैं पीले या लाल रंग का तो वो समर्पित करें, नहीं तो आप वो कलावा वस्त्र स्वरूप समर्पित कर दें माता को। करने के बाद फिर आप पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद फिर आप
जो भी आप फल फ्रूट मीठा वगैरह ले गए हैं वो समर्पित करें। करने के बाद धूप दिखाइए, धूप दिखाने के बाद आप फेरी लगाइए। सूत को दोस्तों बांधना नहीं है, टहनी में लपेट कर ही आप फेरी लगाएं। अगर सफेद धागा है तो उसको पीले रंग में आप थोड़ा सा कलर कर लें हल्दी में, नहीं तो आप पीले रंग का या कलावा से आप फेरी लगाएं। जितनी बार लगाएं उतनी बार आप जो भी चढ़ाने के लिए ले गए हैं, मूंगफली वगैरह या किशमिश जो भी चढ़ाने के लिए ले गए हैं, जितनी बार आप राउंड लगा के आएंगे उतनी बार आप सिंदूर माता को चढ़ाकर अपनी मांग में लगाएंगे और उतनी बार आप जो फल ले गए हैं मूंगफली वगैरह वो डालते जाएंगे। और आपका जैसे सूत कम पड़ गया, आपको 108 बार लगाना है तो आप मूंगफली से लगा लीजिए, या तो जितना आपको लगाना है, जितना आपसे बन पड़े उतना करना है। करने के बाद आप कपूर से आरती करें। आरती करने के बाद फिर आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हे माँ, जो भी मुझसे भूल चूक हुई, गलती हुई हो, प्रभु मुझे माफ करिए और अपनी कृपा दया दृष्टि सदा हम पर बनाए रखिए। हमारे पति की दीर्घ आयु प्रदान कीजिए, सदा सुहागन रखने का आप आशीर्वाद मांगे। और फिर इसके बाद दक्षिणा जरूर चढ़ा दें दोस्तों। बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और आप चाहे कुछ दान करें या ना करें, सिंदूर, आटे का और बिंदी का दान अवश्य करें सोमवती अमावस्या में। तो ये रही दोस्तों सोमवती अमावस्या की वीडियो। आप सबको थोड़ी भी यदि पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले दोस्तों पहुंचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे।